नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि चीन जो अपनी लंबी लंबी बातें हाँकता है और बड़े बड़े हथियारों के दम पर दुनिया को डराने की कोशिश करता है, असल जिंदगी में वह भीगी बिल्ली का भी दम नहीं रखता। आज की तारीख में देखा जाए तो चीन अपने पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान, खतरनाक ड्रोन्स, खतरनाक रडार सिस्टम और बड़े बड़े अत्याधुनिक मिसाइल के होने का दावा करता है और दुनिया को डराने की कोशिश करता है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने चीन की तरफ रुख किया और उनसे अपने हथियारों को खरीदा। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान के हथियार और चीन की टेक्नोलॉजी का पोल खुल रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा चीन आज के युग में खतरनाक और ताकतवर हथियारों का जखीरा है। वहीं इसी जखीरे को देखते हुए पाकिस्तान ने पिछले कई सालों से चीनी हथियारों का रुख किया और उनसे भारी मात्रा में तरह तरह के हथियार खरीदे। पाकिस्तान ने बीते कुछ समय में चीन से रडार सिस्टम, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम को खरीदा है और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपने लड़ाकू विमान JF-17 को भी बनाया है। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान के हथियारों और चीनी तकनीक का भांडा फूट रहा है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान ने जो रडार भारत के खिलाफ के लिए खरीदे थे, वह भी तकनीकी खराबी के बाद बंद पड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने इसे कई बार बनाने की कोशिश की। वहीं चीन ने भी अपने कुछ एक्सपर्ट्स को भेजे, लेकिन यह नहीं बन सकी। ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने चीन से उसके ड्रोन CH-4 को भी खरीदा, जो कि अब वह भी बेकार हो चुका है। यह सब तो फिर भी ठीक थे, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे पाकिस्तान के आकाओं के होश उड़े हुए हैं। दरअसल वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने चीन के सबसे खतरनाक और विश्व के सबसे महंगे ड्रोन में से एक विंग लूंग को खरीदा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन का दावा है कि यह ड्रोन सबसे खतरनाक है और विश्व का सबसे महंगा ड्रोन भी है। इसी दावे को देखते हुए पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए और इस ड्रोन को खरीदा ताकि वह भारत को अपनी ताकत दिखा सके, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। दरअसल बात यह है कि इस ड्रोन में भी खराबी आ गई। कुछ महीने पहले इस खराबी को लेकर इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने अपने कुछ विशेषज्ञों को इस ड्रोन को बनाने के लिए भेजी। कड़ी मशक्कत के बाद इस ड्रोन को ठीक किया गया, लेकिन एक बार फिर उसमें खराबी आ गई। इस बार तो ऐसी खराबी आई कि यह एकदम बंद पड़ गया। इसे ठीक करने के लिए पाकिस्तान के आकाओं ने इसकी कंपनी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह पाकिस्तान के फोन तक नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसे का खर्च किया और अब सब बेकार हो गया। लेकिन यह सिर्फ पहली घटना नहीं है। इसके पहले इजिप्ट ने भी इस ड्रोन को खरीदा, लेकिन उसमें भी तकनीकी खराबी आ गई। बल्कि तकनीकी खराबी के कारण इजिप्ट के कई ड्रोन क्रैश भी हो गए। हालांकि इस बात की जानकारी पाकिस्तान को पहले से थी, तो विशेषज्ञ अब पाकिस्तान के आकाओं से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्हें जब पता था कि यह ड्रोन में तकनीकी खराबी है, तो उन्होंने आखिर इसे लिया क्यों। अब बात करते हैं चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप की। यह कंपनी चीन के सबसे एडवांस तकनीक वाली कंपनी मानी जाती है, जिसने चीन के लिए J-10 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और J-20 जो 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने का दावा करती है, उसे बनाई है। इतना ही नहीं, इसी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के JF-17 थंडर को भी बनाया है। ऐसे में चीन के हथियारों में गड़बड़ी को देखते हुए इन कंपनी के द्वारा बनाए गए फाइटर जेट्स की क्षमताओं पर भी सवाल खड़े उठते हैं। और वैसे भी चीन ने J-20 को पूरी दुनिया के सामने नहीं रखा। सिर्फ वह दावे करता है कि यह उनका स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। कहीं न कहीं पूरी दुनिया जानती है कि चीन में बने हथियार की कोई गारंटी नहीं होती। नहीं तो चीन, जिसकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो अपने हथियारों के शक्तिशाली होने का दावा करता है, वह एक बहुत बड़ा बाजार होता जिनसे बहुत सारे देश उसके हथियारों को खरीदते। कुछ देशों ने चीन से हथियार को खरीदे हैं, लेकिन वह भी बेकार रहे, जिनसे पूरी दुनिया को समझ आ चुका है कि चीन में बने हथियार कबाड़ हैं। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।